हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जी अभी आई हूँ मैं छत पर कपड़े फैलाने के लिए और हवा बहुत तेज़ है ऊपर। अभी धूप इतनी तेज़ निकली नहीं है। तो अभी सुबह का टाइम है 10 बजे का। तो नाश्ता वगैरह कर लिया है सबने। तो मैंने कल रात में ये कपड़े धोए थे तो नीचे सूख नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ऊपर सुखा देते हैं, थोड़ी धूप निकलेगी तो फिर अच्छे से सूख जाएंगे। और सीले सीले कपड़े रह जाते हैं ना सर्दियों में, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो ऊपर छत पे धूप लग जाएगी, इसलिए मैं ऊपर ले आई हूँ कपड़ों को। अभी कपड़े फैला के फिर जाती हूँ नीचे लंच की तैयारी करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जी आज की गुड मॉर्निंग छत पे हुई है और अब धूप निकल गई है धीरे धीरे और हवा बहुत बहुत तेज़ चल रही है। बहुत तेज़ हवा चल रही है। देखो आप झंडे से अंदाज़ा लगा लो, झंडा इतनी तेज़ उड़ रहा है, तो इसका मतलब हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। और मैं आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। यहाँ पर सुखा दिए हैं क्योंकि कल कपड़े धोए थे नीचे, अब सूखते तो है नहीं, तो फिर मोटे मोटे कपड़े सारे ऊपर ले आई हूँ। अभी थोड़े से और है नीचे, वो भी ले आती हूँ, धूप लग जाएगी अच्छे से। और नीचे कोई बैल बजा रहा है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स अभी मैं नीचे चली गई थी और थोड़ा और काम नीचे का ख़त्म करके और मैं फिर से छत पे ही आई हूँ, क्योंकि अब सर्दी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो फिर मैंने आज रज़ाई निकाल ली है बेड से। तो रज़ाई मतलब काफ़ी टाइम जैसे बेड में रखी रहती है, तो फिर धूप लगाना भी इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर स्मेल वगैरह भी होती है। जैसे 8-9 महीने भाई जो बिस्तर हमारा बेड में ही रखा रहता है, तो धूप लगाने से ठीक हो जाता है। तो इसलिए मैंने छत पे लेके आई हूँ। और ये बहुत भारी रज़ाई है, बहुत मुश्किल से इसको उठा के लेके आई हूँ। और बस लाने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई, तो इसलिए मैं थोड़ा ग्रिल पकड़ के वहाँ पे खड़ी हूँ, थोड़ा सस्ता रही हूँ। उसके बाद में फिर नीचे जाते हैं, फिर से अपना काम वाम करते हैं। और इसका कवर मैंने धो के रखा हुआ है, बस यहाँ से आज धूप लगाने के बाद जब शाम को इसको नीचे लेके जाऊँगी, उसके बाद इस पर कवर चढ़ा दूँगी। और यहाँ फ्रेंड्स शाम का टाइम है और मैं लगा रही हूँ कपड़ों की तह, जो ऊपर सुखा रखे थे। सारे कपड़े मेरे अच्छे से सूख गए हैं, आज धूप अच्छे से लग गई है। तो सारे कपड़े नीचे ले आई हूँ और इनकी तह लगा रही हूँ, क्योंकि ये काम भी आपको पता ही है मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कपड़े फिर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए फटाफट से अब मैं साथ के साथ ही तह लगा देती हूँ, क्योंकि अब तह लगा के साथ अलमारी में रख देते हैं, तो फिर कमरे की थोड़ी साफ़ सफाई भी लगती है कि भाई हाँ कमरा एकदम साफ़ सुथरा है। तो यहाँ फटाफट से तह लगा के मैं बाकी काम अपने सारे धीरे धीरे करके निपटा लूँगी, क्योंकि शाम को जो ये छोटे मोटे काम होते हैं, ये बहुत सारे फैले हुए होते हैं कि भाई कमरे की थोड़ी साफ़ सफाई करनी, क्योंकि हम सुबह सफाई करते हैं और शाम तक कमरा फिर से ऐसे ही फैल जाता है। तो ये छोटे मोटे काम हमारे निकलते ही रहते हैं। तो चलो जी अभी फटाफट ये काम भी करके फ्री होते हैं, फिर लगते हैं दूसरे कामों में। और यहाँ फ्रेंड शाम का टाइम है, तो आज बन रही है सब्जी, जो फली होती है चौड़ी वाली जो होती है, मुझे नाम नहीं पता, शायद ग्वार की फली उनको बोलते हैं। तो मुझे ना फलियों में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, अभी तक भी कन्फ्यूज़न रहती है, क्योंकि 5-6 तरह की फलियाँ जो होती हैं उसमें कन्फ्यूज़न ही मुझे रहती है कि ये कौन सी है ये कौन सी है। तो जी ये फली बनाई है चौड़ी वाली आलू डाल के, और अभी दूध उबाला है। आज दूध भी मैं शाम को ही लेके आई हूँ और आटा गूंद के रख रखा है। अब करते हैं रोटी बनाने की फटाफट तैयारी। ईवा क्या दिखाऊं फोन में आपको? भूत। भूत दिखाऊं? अरे भाई हमें तो डर लगता है भूत से। युवी आपको डर लगता है? ईवा लगता है डर? ईवा आपको भूत से डर लगता है? नहीं लगता। अरे ईवा तो बहुत गुड गर्ल है। ये उसका हाथ है सैंटा का, रख दे। अभी ऐसी बनाना है ना, अभी पापा आ रहे हैं तो मोड़ा है ना, वो तो ऐसे बनाया ही ऐसे, ये सीधा बनाया था, वो ऐसे ही बनाया था।
है ना भाई। चलो ईवा ईवा, है फोन दिखा दो, पहले नीचे बैठो, गिर जाओगे। अरे नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। अच्छा बाबू क्या कर रहे थे, भैया क्या कर रहा था? हाई फाई कर दे भैया से। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहा है? ईवा मम्मी क्या कर रही थी? ये देखो एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये यूवी कर रहा है अपनी क्रिसमस की तैयारी, और यूवी ने पूरा ये मैरी क्रिसमस का बनाया है, और ये लैंप बनाए हैं 2। आज यूवी ने शायद फर्स्ट टाइम कुछ ड्राइंग का ऐसा कुछ बनाया होगा जो मतलब बिना हमारी हेल्प के। तो बेटा ऐसी कोशिश करेगा तो आ जाएगा। अभी इसमें लाइट जला के दिखा कैसे लगाएगा। इसके पीछे ये येलो शेड का कट कर देंगे यहाँ से। अच्छा तो ये इस तरीके से ऐसे जल जाएगा, फिर नीचे अभी कुछ सपोर्ट के लिए लगेगा, उसके बाद ये दिया इसके अंदर, फिर ये जो दिया है ना 2 है। अच्छा ये दोनों, अच्छा हाँ दोनों अच्छे लगेंगे। लाइट बंद करके जब लगेगा ना तो दोनों अच्छे लगेंगे। चलो सही है। अभी मैंने 2, हाँ अभी मैंने 2 बनाए। 2 बनाए, अभी इनको कहाँ लगाएगा? पता नहीं। चलो भाई जब लगाएंगे जब दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से लगेंगे दोनों लैंप जलने के बाद। एक में तो मतलब 2 लाइटें जल रही हैं, एक में एक ही है ना? सेंटर एक है, एक में एक। अच्छा अच्छा, अच्छी लग रही हैं दोनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम मार्केट की तरफ गए थे, तो यहाँ हम आए हैं मिठाई वाली शॉप पे, क्योंकि यूवी काफ़ी दिन से जिद कर रहा है कि मेरे को रसगुल्ले खाने, गुलाब जामुन खाने हैं। तो फिर तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं गुलाब जामुन लेने के लिए कि चलो, और इसको यहीं पे हम खिला दे रहे हैं कि भाई क्योंकि यहाँ गरम गरम जो होते हैं ना उसका टेस्ट ही अलग लगता है, घर जाने के बाद ठंडे हो जाते हैं। क्योंकि और सामान भी लेना था यहाँ पर, और यहाँ पर यूवी और यूवी के पापा जो मैरी क्रिसमस यूवी ने बनाया है उसको लगा रहे हैं। दोनों रात में लगे हुए हैं, क्योंकि यूवी कह रहा था कि पापा अभी लगाना है, तो फिर इनकी सेटिंग चेंज हो जा रही थी, कभी कैसे कभी कैसे। तो यूवी के पापा कह रहे थे इस तरीके से ठीक लगेगा, यूवी कह रहा कि बीच में से कट कर दो और ऊपर नीचे लगा दो। तो ये दोनों लगे हुए थे अपना ये लगाने में, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ ये जो थोड़ा फैलाव कर रखा है यूवी ने, इसको मुझे समेटना है। और मैं अपनी रज़ाई में घुस चुकी हूँ, कवर वगैरह मैंने रज़ाई में चढ़ा दिया था। तो जी अभी काफ़ी ठंड का टाइम है, तो इसलिए ठंड से बचते रहो और ब्लॉग को एंजॉय करो। बाय बाय फ्रेंड्स।